अंगद, नलनील, जामवंत अपने अपने बल का परिचय देने लगे। एक बोला हम 10 कोस तैर जाएंगे समुद्र, दूसरा बोला हम 20 कोस, तीसरा बोला हम 40 कोस, चौथा बोला हम 50 कोस, कोई कहने लगा हम 60 कोस, कोई कहने लगा 70 कोस। सब अपनी अपनी महाराज प्रशंसा कर रहे हैं कि हम इतना चले जाएंगे, हम कोई कहता हम इतना समुद्र तैर जाएंगे। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए कर संशय राखा। लेकिन काऊ ने जाना हिम्मत बांधे कही कि हम समुद्र पार करके लंका चले जाएंगे, कोई ना कह पाओ। जब सबने महाराज अपने अपने बल को परिचय दो तो आखिर अंगद उठ के बोले, अंगद बोले अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा। अंगद ने कहा मैं चला जाऊंगा। तो लोगों ने ताली पीट दी, ओहो भैया काम बनी गो बनी गो बनी गो, अरे अंगद जा रहे अंगद जा रहे अंगद अंगद चले जाएंगे अंगद चले जाएंगे। अंगद युवराज अंगद की जय हो, युवराज अंगद की जय हो। अंगद ने कही पूरी बातों सुन ले, हम चले तो जाएंगे लेकिन हम लौट के ना आए पे। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा और जिये संशय कछु फिरती वारा। हम लौट के नहीं आ पाएंगे। अच्छा क्यों नहीं लौट के आ पाओगे? लंका में एक रावण का बेटा है जिसका नाम है अक्षय कुमार, और बाली के पुत्र हैं अंगद। जब ये दोनों एक जगह गुरुकुल में पढ़ते थे तो अंगद रावण के पुत्र अक्षय कुमार को खेल खेल में पीट दिया करते थे। तो एक दिन गुरुदेव बहुत ज्यादा नाराज हो गए अंगद से और कहा अंगद तुम बात बात में अक्षय कुमार को पीटते हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अगली बार तुमने कभी अक्षय कुमार के ऊपर हाथ उठाया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुमने परेशान करके रख लिया है। ऐसे कह दिया। सो अंगद कहा था अगर हम कहूँ लंका गए और कहूँ रावण को बेटा अक्षय कुमार मिल गो और बाने मेरो रास्ता रोको और मैंने अक्षय कुमार को जैसे मारो तो मारेंगे हम उसको, मर जाएंगे हम, क्योंकि गुरु जी को श्राप है मेरे ऊपर। तो इसलिए हमें ना भेजो। चले तो हम जाएंगे लेकिन संशय है लौटन। कहूँ ऐसा न हो कि अक्षय कुमार से हमारी मुलाकात हुई जाए और अक्षय कुमार को मारा अगर मैंने तो कहीं मेरी मृत्यु हो गई तो हम नहीं आ पाएंगे। तो लोगों ने अपनो माथो पीटो कान लगे सब टाई टाई फेस। जब भैया थे लेकिन ना अब जाएंगे, तुम्हें नहीं भेजेंगे। जा तो बात ऐसे हुई गई जैसे एक गांव में एक गहिरो तालाब और बच्चा खेलन वाले खेलते रहे तालाब के किनारे, एक बच्चा पैर फिसल को वो तालाब में गिरो जाए। अब वो बच्चा मार डुब 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 हो, बच्चा को ऊपर गावे कौन नीचे चलो जाए, अब वो महाराज डूबो जाए। गांव भरे के लोग आएंगे, हाय बच्चा डूबो जाए रो, बच्चा डूबो जाए रो, कोई कहा निकालो भैया, कोई कहा घुसो भैया, कोई कहा जल्दी खींचो। सब जहे कहा पूरे गांव के लोग, लेकिन तालाब के अंदर घुसैया कोई ना। अब कोई मेहमान हुआ हो रहा है, बहु किनारे पर खड़ो रहा है देखत रहा है तो पता नहीं काब हो और झम्मत गो और जाए के बच्चा का खींच लाओ। जैसे खींच लाओ तो बच्चा के माता पिता बच्चा से लिपट गए, कहने लगे मेरो लल्ला आज अगर भैया तुमने ना बचाओ हो तो मेरो लल्ला दुनिया में ना रहा। तो कोई कहे भैया इनको अखबार में फोटो दी, इनको खूब तिलक करो, कोई कहे आदमी ना देवता है आरती उतारो। कोई महाराज इस तरीका से कहा, कोई कैसे कहा महाराज इस तरीका से। उसकी खूब बड़ी प्रशंसा हो रही थी। मेरे भगवत प्रेमियों उसी समय बड़ी प्रशंसा हुई रही थी। कोई कहे अरे माला बना के लावो जल्दी माला पहनावो। तो उस आदमी जा कही कि हमें माला और मेरो फोटो वोटो जो अखबार में बाद में दियो, पहले हमें जा बतावो, हमें पहले धक्का केने मारो। मतलब बच्चा के बचाओ मन से वो नहीं को नजदीक कोई खड़ो रहा है उन्हें धक्का मार दो। जब भाई तलैया हम गिरे जाए तो उनने जा पहुंची, अब हम गिरी तो गई कपड़ा तो बेकार भैया खींच ला मई का। तो वो धर्म काम उनने धक्का मारन से करो। धर्म को काम आदमी ऐसे ना करो जले तक उसका धक्का ना लगावो। जैसे जब भागवत हुई रही, कथा हुई रही, एक हीरो भंडारा पूजन हवन, जब कोई ऐसा ना करते, अगर कोई मन थोड़ो सो होए और वही के धक्का लगावो, अरे भैया करवावो थोड़ो हम सहयोग दे दी, अरे भैया कब रखो देखो बढ़िया करके आपकी खूब रखियो ठीक ठाक है। और कहूँ महाराज मोहल्ला वाले को पड़ोसी को रिश्तेदार थोड़ो थोड़ो धक्का मतलब सहयोग दे दे तो काम पूरा हो जाता।
भागवत कथा यज्ञ ज्ञान है, ये ऐसा नहीं हो पाएगा जब तक थोड़ो थोड़ो सब लोग धक्का ना लगाई हो। है? अच्छा धक्का लगाऊं तो बहे गाड़ी स्टार्ट हुई सकती, जिसमें थोड़ी बहुत जान हो। एक बार हमारी गाड़ी बंद हुई गई, जहीं पर बैठे थे, तो उसने कहा भैया तुम कथावाचक हो चाहे कुछ भी सही, या गाड़ी मतलब धक्का लगाई दो गुरुजी सब लोग मिलके अपने चैलेंज का धक्का लगाना। तो भैया हमने कहा चलो बैठे हैं तो जाना है तो लगे ही भैया, सब लोग उतर गए, हमने चैलेंज कहीं लगाओ धक्का, सबने धक्का लगाओ, गाड़ी भर स्टार्ट हुई गई। फिर ड्राइवर ने कहा वो बैठो महाराज, बैठो बैठो, चालू चल रही। अब थोड़ी दूर चलते 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 महाराज अब कोई झटका गहिरो गड्ढा से पड़ो, फिर भुक्कुत बंद हुई गई। तो हमने कहा भैया उतरो सब लोग, फिर धक्का लगाओ। तो उसने कहा गुरुजी धक्का बाद में लगे, पहले हम देख ले। तो हमने कहा देखो भैया, तो हमने कहा लगा में धक्का, कहाँ लोगों महाराज अब धक्का से ना चालू हुई। हमने कहा है, तो वो कहाँ लोगों अब की बैटरी में जान ही नहीं रही। देखो जिसके अंदर थोड़ी जान हो, जान मतलब थोड़ा धर्म कर्म करने को मन हो, उसे धक्का लगाबो वो काम करती ही धर्म। और जो कतई महाराज बुतो बैठो है, वही का तुम कितो समझाबो भैया ऐसो काम कर ले, वही के बस की बात ही नहीं, वो करी नहीं पई है। देखो भैया एक बार एक मोटरसाइकिल वाला तेजी से मोटरसाइकिल दौड़ाते हुए जा रहा था, रात्रि थी और उसके महाराज लाइट लाई थी मोटरसाइकिल। तो पुलिस वाले खड़े, पुलिस वाले ने देखो जब बिना लाइट की मोटरसाइकिल लेके चलो आए रो है, एकदम डंडा आगे किया, ए रुक 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 रुक, तेरी गाड़ी में लाइट भी नहीं है। तो उसने कही साहब आगे हट जाओ, लाइट ना ये सुना ये मैं ब्रेक नहीं। तो कहा कौन जाएगा, लंका जाएगा कौन। जब कोई महाराज जाने को तैयार ना हो पा रहा है, तब सबसे पीछे खड़े थे हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज को देखा, जामवंत ने बुलाया, जामवंत ने कहा हनुमान इधर आओ। तुम कैसे चुपचाप, तुमने अपने बल का वर्णन नहीं किया, तुम समुद्र पार कर सकते हो कि नहीं। हनुमान ने कहा हम क्या अपने बल का वर्णन करें, हमारे अंदर बल ही नहीं। जामवंत ने कहा रीछपति सुनु हनुमान, का चुप साधि रहो बलवान। तुम तो बल के भंडार हो, तुम तो अतुलित बलधाम हो, और तुम कहते हो मेरे अंदर बल ही नहीं है। हनुमान ने कहा बल तो मेरे अंदर रखो है, लेकिन मेरो थोड़ा है। जैसे कोई दुकानदार व्यापारी जब दुकान चलाओ थी, तो महाराज थोड़ा बहुत आइटम दुकान में रखत 100 पीस अगले, और जब कोई बड़ो ग्राहक आओ थी तो वो कहा थी इतनी चीज तुम्हारी दुकान से ले भैया, लेकिन तुम्हारी दुकान हम तो है ना। तो दुकानदार कहा भैया जब तो दिखावा के लिए रखो है, अगर तुम्हें ज्यादा लेना हो चलो गोदाम में चलो, गोदाम अलग है, जा तो खाली दुकान दिखावा के लिए है, तो गोदाम अलग है, और वहाँ भंडार भरो पड़ो कहते हो ले जाओ। तो हनुमान जी बोले हम तो गोदाम हैं, और इस गोदाम का मालिक कौन है, भगवान राम। राम भगवान अपने हाथ में रखते हैं धनुष और बाण, भाई खाली दिखावा के लिए रखत, लेकिन भगवान अपने पास अपनो बल नहीं रखत, वो बल गोदाम में रखत, और गोदाम है हम। तो हनुमान कहा हमारे अंदर बल तो रखो है, लेकिन मेरो थोड़ा है, वो राम जी को बल है। और जिसके जिसके अंदर बल हो वो अहंकार ना करे, वो जहे कहा मेरे अंदर बल तो है, लेकिन जो राम को दो वो है, तो समझ लो अहंकार नहीं आएगा। क्यों भैया, हनुमान बोले हम बल धामा हैं, लेकिन मेरा बल नहीं है, राम का बल है। सुनेरी मैंने निरबल के बलराम। भैया हनुमान की बात सुनकर के जामवंत बड़े प्रसन्न है। हनुमान तुम तो बड़े ज्ञानी हो, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कबन सो काज कठिन जगमाही, और जो नहीं हो तात तुम पाही। हनुमान जी की बड़ाई कर रहे हैं जामवंत, सब बड़ाई कर रहे हैं, कहते हैं जागो पवन पुत्र वीर बजरंगी, तुम्हें महात्मा सप्तऋषियों का श्राप है, तुम अपना बल खो गए हो, तुम अपना बल भूल गए हो, आज जगो जगो, तुम ऐसा कोई काम नहीं है जो करना दो, आप बहुत बड़े बलवान हैं, है?
ऐसे कहा, लेकिन हनुमान जी देखो नाई जगह। अच्छा, हनुमान जी का भक्त यदि हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहे तो हनुमान जी की कितनी बड़ाई करो, तुम पवन पुत्र हो, तुम अतुलित बलधाम हो, तुम जितेंद्रिय हो, तुम ज्ञान गुण सागर हो, हनुमान जी नहीं प्रसन्न होत। हनुमान जी कब प्रसन्न होत? जब कोई राम कथा सुनावे या राम जी की बड़ाई करे, हनुमान जी खुश हो जाते। ना तो हनुमान जी देह भाव में है, ना गेह भाव में है, हनुमान जी तो रामचंद्र जी के नेह भाव में है। और जैसे ही जामवंत ने कही, अरे राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत भयउ पर्वता। जैसे ही कहा कि तुम्हारा अवतार राम जी के कार्य करने के लिए हुआ है, तो हनुमान जी एकदम जोश में आ गए। हनुमान जी एकदम पर्वताकार शरीर में प्रकट हो गए, बोले जय श्री राम, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा। इतने जोश में आए गए, विशाल विकराल शरीर है, कनक भूधराकार शरीरा। और बोले दादा जामवंत, अब मुझे बताओ क्या करना है, बताओ तो मैं लंका जाऊं, रावण को कुल खानदान के समेत मार करके आऊं, या बताओ पूरी लंका नगरी को उठा करके राम जी के पास में ले आए। मुझे बताओ दादा क्या करना है। सहित सहाय रावण मारी, आनव यहाँ त्रिकूट उपारी, जामवंत में पूछूं तोई, उचित सिखावन दीजे मोय। जामवंत मन ही मन में कान लगे, अभी तक जगत नहीं रहा है, अब जगे तो इसे जगे जय कहा तो पूरी लंका उठाई ला मैं, बताओ रावण को मार के आ मैं। ये तो बड़ा जोश हम आई गया। लेकिन देखो भैया, जोश हम तो वही हनुमान जी, लेकिन पूरे होश हम है। बड़े बूढ़े ने पूछ रहे, भैया कन्नो का है, करनो का है, तुम्हारे अंदर जोश कितनो बढ़िया हो, काम करने की पूरी शक्ति हो तुम्हारे अंदर, लेकिन यदि बुजुर्गों की सलाह से चलोगे तो तुम्हारी लोग बुद्धिमान कहेंगे और बुजुर्गों का मान सम्मान भी रहेगा। काम तो नौजवान ही करते हैं, काम तो लड़का ही नौजवान करते हैं, लेकिन अगर भाई अपने माता पिता से पूछ पूछ करें तो माता पिता खुश रहा था, कहा हमारो बच्चा हमारो मान सम्मान करते, देखो हमसे पूछ के ही काम करते। बेचारे वे कर ही कछू ना, लेकिन उनको दिल खूब महाराज प्रसन्न हो जाते, हमसे पूछी तो भाई हमारे ललाल। तो बड़े बुजुर्गों की सलाह से ही काम करना चाहिए। और जोश में आवो तो होश ना खोवो। कैसे? पुराने जमाना की घटना, एक आदमी की दाढ़ में दर्द हो, डॉक्टर के पास हमको, डॉक्टर साहब जब दाढ़ में दर्द हो तो डॉक्टर साहब जब दाढ़ निकाल दो। तब डॉक्टर ने प्लास उठाओ और की दाढ़ पकड़ी, खींचो, कहा लगो ना डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो, निकल पाए नहीं पाई, बहुत दर्द हो भयानक। तो डॉक्टर ने सोची अब दाढ़ तो निकालना ही है, लेकिन पुरानो जमाना तो सुन्न करने कोई व्यवस्था नहीं, वो सुन्न करने वाले इंजेक्शन नहीं तो डॉक्टर ने सोची गलत चीज पियाई के सही काम कर दे। उससे पूछी तुम दारू पी ले? मरीज बोलो मंगाई लो। तो डॉक्टर ने एक पौवा मंगाओ, थोड़ी शराब नाई के दई गिलास पियो। मरीजन दारू पी। डॉक्टर ने कही अब बताओ नशा बहुत थोड़ो, दांत तो करवाओ की हिम्मत आई? कहा लोगो डॉक्टर साहब भाई हिम्मत ना आई, अब भाई दर्द हो हुई जाई। डॉक्टर ने थोड़ी और शराब पिलाई, अब पियो, अब हिम्मत आई? कहा लोगो डॉक्टर साहब अभी पूरी हिम्मत ना आई। तो डॉक्टर साहब ने कही थोड़ी और पी लो भाई, थोड़ी और पिलाई, अब हिम्मत बढ़ी, दांत उखड़वाए सकत? कहा लोगो डॉक्टर साहब भाई पूरी हिम्मत ना आई। डॉक्टर ने कही थोड़ी देर बस आराम करो, नशा पूरा चढ़न दो, कतई हिम्मत आई जी। तले डॉक्टर साहब अपने भाई महाराज चिमटी मिट्टी सुधारन लगे, पोछन पाछन लगे, जले अपने भाई हथियार संभालने लगे, तले उन्हें पूरी बोतल गट 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 पी गो। डॉक्टर ने इसे मुड़ के देखो, बोतल नीचे पड़ी साफ, अरे जो तो पूरी बोतल पी गो मरीज, अब तो तुम्हें पूरी बोतल पी गए हो तो हिम्मत खूब बढ़ गई हुई। अब वो कहा वो
अब तो हम पूरी बोतल पी गए, अब का हमारे अंदर हिम्मत की कमी है तो मेरी दाढ़ में हाथ लगा के देखो, अब है तुम्हारे 3200 निकाल के फेंक दे। तुम हमारी एक दाढ़ छुओ तो पहले। डॉक्टर ने कही ओहो साइड इफेक्ट हो गया। बताओ जब जोश हम ऐसो आएगो कि हो सही ना एक का करना आए रहा डॉक्टर के पास, अब वो हमारे तो खान ने सोचा अब अपनी दाढ़ू करवाऊ ना तो नशा में व्यक्ति की बुद्धि मर जाती है। ऐसा कोई नशा मत करो जिससे कि तुम सोचने विचारने में महाराज विफल हो जाओ, सोचने विचारने में महाराज फैल हो जाओ। ऐसा भी कोई कार्य या नशा मत करिए। मेरे भगवत प्रेमियों, हनुमान जी जोश में हैं, बुजुर्गों से पूछते हैं मुझे करना क्या है, तो जामवंत ने कहा क्या करना है मालूम? अरे इतना करो तात तुम जाओ, इतना करो तात तुम जाओ, सीतई देख पाऊ सुधिया। कितना बोले इतना, इतना करऊ तात तुम जाई, सीतई देख काऊ सुधियाई। लंका चले जाओ, सीतई देख, सीता के देख आओ और जब समाचार राम प्रभु को सुनाई दो, बस इतना करना है। अब हनुमान जी जब चले तो जो राम जी ने मुद्रिका दी थी अंगूठी, तो हनुमान जी ने वह मुद्रिका अपने मुख में रख ली, तो सब बानर हंसने लगे, कहने लगे ओहो हनुमान तुम्हें तो लोग बड़े ज्ञानी समझत और तुम मुझे काम कैसे कर रहे? मुद्रिका कुछ खान वाली चीज है का टाफी है? ले बिन चूस तुमने मुख में रख ले। कुछ कुछ बानर हंस के क्या बोले, बंदरम कितो ज्ञान हो जाए लेकिन है तो बंदर है। तो हनुमान जी ने कहा हमने इस अंगूठी को मुख में क्यों रखा तुम नहीं जानते हो? अंगूठी मुख में रखने वाली वस्तु नहीं है, परंतु जो अंगूठी के ऊपर लिखा है, क्या लिखा था अंगूठी के ऊपर? राम, ये मुख में रखने वाली ही चीज है। तो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, और जिसके मुख में हो राम नाम। सो भैया देखो एक संत ने बड़ा अच्छा भजन लिखा, अरे मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, अरे राम राम कहिए, जाई विधि राखे राम ताई। अरे किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। अरे फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, सीताराम 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 कहिए। भैया ताली ना बजा रहे हो काबा? सीताराम 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 कहिए, हर जाई विधि राखे राम ताई विधि। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि। जिसके मुख में राम नाम हो, राम नाम एक मणि के समान है,
राम नाम मणिदीप धरि दियूं दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिरियूं जो चाहिसी उजियार। अब भाइयों हनुमान जी चले हैं, तो जिस पर्वत पर हनुमान जी ने चरण रखा, भैया भयो का एक जगह हम कथा करने गए तो एक सज्जन हमसे पूछने लगे के गुरु जी, हनुमान जी ने जिस पर्वत पर खड़े होकर के लंका जाने के लिए समुद्र में उड़ान भरी थी, वो पर्वत कहाँ है? तो हमने कहा भैया अब कहाँ बताऊं मैं, रामायण पढ़ो पता लग जाए कहाँ है। तो बोले रामायण को पता ठिकानों लिखो। हमने कहा लिखो है, कहा ठिकानों लिखो। जय गिरि चरण दे हनुमंता, और चलो सुगा पाताल तुरंता। हनुमान जी विशाल विकराल स्वरूप बना करके जिस पर्वत के ऊपर अपनी चरण रख देते हैं, वो पर्वत धस जाता है पाताल हम चलो जा। अब जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान बोले तब लगी मोहि पर खेऊ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लग आवो सीतई देखी, हुई है काजु मोहि हरस बिसेखी। अस कई नाई सबई कहू माथा, चले हरस ही धरि रघुनाथा। हृदय में भगवान को महाराज बसा लिया और हनुमान जी चले हैं। मेरे भगवत प्रेमियों कैसे चले, लिखा है अरे जिमि अमोघ रघुपति करवाना, जिमि अमोघ रघुपति करवाना, एही भांति चले जिमि अमोघ रघुपति करबाना, यही भांति चले हनुमाना। जैसे राम जी का बाण जाता है, वैसे ही हनुमान जी आज लंका के लिए उड़ान भर देते हैं। अच्छा सुनो, इस लंका जाने के मार्ग में हनुमान जी को क्या क्या महाराज स्वरूप नजर आए। सबसे पहले जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होई श्रमहारी। उस जल के अंदर से एक पहाड़ निकल करके आया। पहाड़ हीरे जवाहरात सोने चांदी की उसमें खजाने हैं, मणिमाणिक हैं, और वो पहाड़ सोने का है। पहाड़ हनुमान जी ने कहा ये कैसा महाराज मेरे मार्ग में बाधा बन करके आ गया पहाड़। तो हनुमान जी कहते हैं ये क्या बाधा है? तो उस पहाड़ के अंदर से आवाज आई, हे हनुमान हम कोई बाधा नहीं है, हम मैनाक पर्वत हैं। आप उड़ते उड़ते चलते चलते थक गए होंगे, आप मेरे ऊपर उतर आवो और विश्राम कर लो, थोड़ा आराम कर लो। हनुमान जी ने कहा नहीं। हनुमान तेई बरसा करी पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोई कहाँ विश्राम। राम काज में विश्राम नहीं, हम तो विश्राम तभी करेंगे जब राम काज पूर्ण हो जाएगा। और हनुमान जी ने उस पर्वत को नकारा नहीं, कहने का मतलब ठुकराया नहीं, उसे प्रणाम किया। जब कोई तुम्हारी सहायता करने के लिए सामने आवे तो उसको अपमान मत करो, जा कह दो भैया खाई पी तो तुम्हारे हुई लेते, लेकिन का बता मैं थोड़ा जल्दी में भैया फिर कब हूँ। तो उसको मान भी घटाओ मत, आगे बढ़ जाओ। हनुमान जी ने उसे प्रणाम किया तो महाराज वो पर्वत इतना प्रसन्न हुआ हनुमान जी के ऊपर, मैनाक पर्वत। कहने लगा हनुमान तुम बड़े बुद्धिमान हो, तुम्हारे अंदर कोई लोभ नहीं है, क्योंकि इस पर्वत के ऊपर सोने चांदी हीरे जवाहरात मणिमाणिक के भरे हैं और तुमने इसका लालच नहीं किया, तुम इस माया को देख करके ठहरे नहीं। जब तुम्हें सोने का पहाड़ नहीं रोक पाया तो लंका में सोने का किवाड़ क्या खाक रोकेगा? तुम्हारा कार्य सफल होगा हनुमान। और हनुमान जी आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान देना, ये बात
महाराज पर्वतराज के लिए ऐसी महाराज वर्णन में आती है। परंतु हम आपको बताएं, दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो धन को छोड़ते नहीं हैं, कहूँ मिले कैसे मिले छोड़ते नहीं हैं। अब कुछ लोग छूते नहीं हैं। एक बार एक जगह भंडारा भाव, तो भंडारा में ऋषि मुनि ज्ञानी विद्वान एक सेठ जी ने बुलवाए और सब पंगति में बिठाए और सबको खूब प्रसाद खिलाओ और 500 रुपया की दक्षिणा सब महात्मा ने पकड़ाई और सबके पांव छुए इसे। तो बीच में एक महात्मा जी बैठे थे, 500 रुपया की दक्षिणा निकाली सेठ जी ने और उन महात्मा जी के जैसे ही आगे बढ़ाई तो वे महात्मा जी बोले तो सेठ जी ने मन में आजाद सोची, जय कोई ज्यादा ऊंचे महात्मा है जो 500 रुपया ना ली भैया है तो इन्हें ज्यादा दे भाई। तो 500 को एक नोट और बढ़ाई दो तो कितने हुई के 1000। तो भाई 1000 रुपया महात्मा जी का इसे देने लगे। तो महात्मा जी का जैसे ही बढ़ाए महात्मा जी बोले तो सेठ जी को मूड खराब हुई, को कहा ले पता नहीं क्या बात का है ना ले भैया। तो उन मौनी बाबा के एक चेला बैठे रहा। तो सेठ जी ने जा पूछी कि तुम्हारे जी गुरु जी हैं, हम इन्हें 1000 रुपया दक्षिणा दे रहे और तुम जी लेतना क्या बात है, नाराज काहे हुई रे जी। तो चेला बोलो गुरु जी हमारे नाराज ना हो, भाई पैसा छुअत ना, भाई पैसा हाथ ना छुअत, इसलिए भाई छूनो ना चाहत। सेठ जी कहने लगे धन्य है जा कलयुग मां, ऐसे बिरले कोई संत दुनिया में है, बाकी धन किसे ही ना प्रिय है। इसलिए भाई 1000 रुपया जो थे भाई सेठ जी जो थे उन्होंने एक दूसरे महात्मा देन लगे, उन्हें देन लगे। तो मौनी बाबा बोले तो ना, लेकिन क्या बोले तो सेठ जी ने फिर पूछी अब जी तुम्हारे गुरुजी का कहा। चेला बोलो हमारे गुरुजी जा कहा हम पैसा छुअत ना यही मां बांध दो। तो कहने का तात्पर्य सेठ जी बोले जब बिना पैसा काम ना चलती महात्मन तक को तो पैसा तो काहे तो बैरू है। अरे भाई पैसा छू लो, क्या इसमें दिक्कत क्या हो जाएगी भाई। अच्छा एक बात बताओ, हमसे कोई कहे महाराज फ्री में कथा कर दे हुआ है तो फ्री में चलो हम कथा कर दी, और वैसे हम सबकी कथा फ्री में करते रहे तो हमारे बच्चे हैं वही स्कूल में फ्री में नहीं पढ़ाया जाए, उन्हों को फीस जमा करना हो। आज मेरे पास क्लास टीचर का फोन आया, गुरुजी कब आओगे, कथा कब समापन होगी। हमने कहा आज ही भरे के, बोले कल ले आओ फीस दे बच्चे ने। तो हमको भी तो फीस देनी पड़ती है। अब गाड़ी बिलोरो गाड़ी जहाँ पेट्रोल टंकी पर खड़ी कर दे, कहा भर दे भैया पेट्रोल, वो कहा कितने रुपया, पहले रुपया पूछत, तो फ्री में तो भर दे ही नहीं टंकी। अजय जितने कलाकार आए हैं जो फ्री में तो वाव तो नहीं, तो भैया इनको तो देना ही पड़ेगा, इनका तो खर्चा लेते ही हैं। बिना धन के काम किसी का चलता नहीं। भगवान काम हो तो लक्ष्मी के बिना नहीं होत, तो लक्ष्मी आगे आगे चलती तब नारायण पीछे पीछे आओ। लक्ष्मी नारायण सीता राम गौरी शंकर, तो ये तो देवियां पहले से आगे रही। तो बिना धन के कोई पूजा पाठ भी संपन्न नहीं होता, धन देवी आगे चलती हैं। लेकिन हाँ उतना लेना चाहिए जितने से काम चले, और जितना धन कमाओ इतना ध्यान रखो किसी को लूट तो नहीं रहे, किसी के साथ छल तो नहीं कर रहे, किसी से कपट तो नहीं कर रहे, किसी का धोखाधड़ी से तो नहीं अपने पास आ रहा है। और जो ईमानदारी से कमा रहे हो उसमें से 10वां हिस्सा धर्म के कार्य में लगाते रहो। बोलिए सच्चे दरबार की जय। अब हनुमान जी आगे बढ़े तो क्या आगे चल करके उनको क्या नजर आया, एक देवी मिली, उसका नाम क्या है, अरे सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा नाम अहिन के माता, पतैया आई